हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरिस्का क्लासेस सीकर में। पिछले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था? दशमलव और भिन्न पढ़ा था। पिछले वीडियो में अपन ने दशमलव और भिन्न पर चर्चा कर ली थी। अब अपन कंप्लीटली भिन्न पर चर्चा करेंगे। किस पर करेंगे? भिन्न पर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ भिन्न की। देखो, भिन्न अपन ने पढ़ी थी, क्या होती है? अंश बट्टा हर के रूप में होती है। अंश बट्टा हर के रूप में होती है, या कहूं तो किस रूप में होती है? p बट्टा q के रूप में। जहां q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। और q बोलूं तो क्या नहीं होना चाहिए? हर जीरो नहीं होना चाहिए। ये अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। हर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हर जीरो हो गया तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? अनंत आएगी। ये अपन ने पढ़ा था कि अगर बट्टा में जीरो है यानी उसकी वैल्यू क्या है? अनंत आएगी। अनंत एक काल्पनिक संख्या होती है। अनंत क्या होती है? कि काल्पनिक संख्या होती है, इसलिए वो क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। क्यों का मान जीरो पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि क्यों अगर जीरो है, या मैं ये कहूंगी किसी संख्या में आप जीरो का भाग दे रहे हो, तो क्यों का मतलब जीरो यहाँ होगा। तो किसी संख्या में जीरो का भाग दोगे, जीरो का भाग देने का मतलब क्या होता है? अनंत होता है। और अनंत क्या है? काल्पनिक संख्या। अनंत क्या है? काल्पनिक संख्या। अनंत क्या है? काल्पनिक संख्या है जो कि पॉसिबल नहीं है। अब अपन बात करेंगे किसकी? समतुल्य भिन्न की। देखो, भिन्न के प्रकार अपन ने कर लिए थे, तो मैं सबसे पहले समतुल्य भिन्न पर आती हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ कि 4/7 की समतुल्य भिन्न कौन सी है, और मैंने ऑप्शन दे दिया 8/16, 8/15, 8/14 और 4/14। मेरे को ये बताना है कि समतुल्य भिन्न कौन सी है। देखो, समतुल्य भिन्न क्या कहती है कि या तो आप ये देखो कि जो भिन्न दे रखी है वो किसी से, यानी अंश और हर दोनों सेम संख्या से गुणा है। अगर अंश को 2 से गुणा किया तो हर को भी किससे करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। अगर अंश को 3 से गुणा किया तो हर को भी किससे करेंगे? 3 से। सेम बात ये है भाग की। अगर आप गुणा करें तो भाग भी दे सकते हो कि जिस संख्या का अंश में भाग दिया उसी संख्या का भाग किस में देना है? हर में। वो आएगी उसकी समतुल्य भिन्न। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 है और यहाँ क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। इसका मतलब गुणा किया हुआ है। क्या किया हुआ है? गुणा। तो गुणा देखो, 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आता है, तो 7 को भी किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। कौन सा ऑप्शन राइट है? तीसरा ऑप्शन। ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूं मैं कि 21/51 की समतुल्य भिन्न कौन सी है। ठीक है। ऑप्शन ले रही हूं 7/3, 7/13, 7/17 और 4/17। देखो, 21 और 51 को जब मैं गौर से देखूंगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो ऑप्शन है वो भाग देने पर आए हैं। किस पर आए हैं? भाग देने पर आए हैं। अब भाग देने पर देखो, 21 और 51 दोनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। तो 21 में 3 का भाग दूंगी तो 51 में कितने का भाग दूंगी? 3 का। 21 में 3 का भाग कितना है? 7 आया। तो 7 तो देखो 1 2 3 ऑप्शन में है। फिर 51 में 3 का भाग देंगे तो कितना गया? 17। तो 7/17। कौन सा ऑप्शन राइट है? दूसरा। अब आप मुझे बताना कि 5/4 की समतुल्य भिन्न है 10/4, 5/8, 10/8। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका? देखो, 5/4 है तो गुणा करने पर आया है। 5 को 2 से गुणा किया 10, 4 को 2 से करूंगी 8, तो 10/8। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, देखो 3/2 की समतुल्य भिन्न है 6/5,
बट्टा 4, 12/4 और 15/10। अब की बार देखो 6, 9, 12, 15, यानी कि 3 को अगर आप 2 से गुणा करोगे 6 आएगा। 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आ रहा है, तो 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आना चाहिए था, ये तो नहीं है। 3 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है? 9 आता है, तो 2 को भी 3 से गुणा तो 6 आना चाहिए था, ये भी नहीं है। 3 को 4 से गुणा करने पर 12 आता है, 3 को 4 से गुणा करने पर 12 आता है। 2 को भी किससे करूंगी? 4 से, तो 4 दूनी 8, ये भी नहीं है। फिर 3 को 5 से गुणा करने पर 15 आता है, तो 2 को भी किससे करना पड़ेगा? 5 से, तो कितना आएगा? 10, तो 15/10। कौन सा ऑप्शन राइट है अपना? चौथा। ठीक है, समतुल्य भिन्न में कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि 20/8 की समतुल्य भिन्न है। अब 20/8 से देखो सारी संख्या क्या है? भाग देने पर आई हुई है ना, तो 10 कैसे आएगी? 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आएगा। 20 से 10 कैसे आएगा? 2 का भाग देने पर, तो 8 में 2 का भाग 4 बार, नहीं है। 20 से 5 4 का भाग देने पर आएगा, इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, तो 5/2। 20 में 4 का भाग दे दो, इसमें किसका? 4 का। 20 में 4 का भाग 5 बार, 8 में 4 का भाग 2 बार, तो 5/2। कौन सा ऑप्शन राइट है? तीसरा। ठीक है, अब अपन करेंगे छोटी और बड़ी भिन्न की बात। देखो छोटी और बड़ी भिन्न की बात कैसे करेंगे कि जैसे मैं ये बता लूं कि 3 बड़ा किससे? 2 से। 3 बड़ा किससे? 2 से। अगर मैं ये लिखूं कि 3/4 और 2/4, अगर क्या सेम है? हर समान लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ? हर समान लिख रही हूँ, तो जो संख्या बिना भिन्न के बड़ी है वो ही संख्या क्या होगी? भिन्न बनाने पर बड़ी है। यानी कि 3 बड़ा था तो 3/4 बड़ा होगा। ध्यान रहे हर समान है उसी कंडीशन में। ठीक है, अगर मैं इसी बात को क्या लिखूं? अंश समान करके। अंश समान का मतलब मैं लिख रही हूँ 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2, तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर संख्या बड़ी है, हर समान है, अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी है, अंश छोटा है तो संख्या छोटी है। हर समान है, हर समान है, तो जो संख्या बड़ी है वो क्या होगी? संख्या बड़ी होगी। जो अंश बड़ा वो संख्या बड़ी होगी। हर समान है, जो अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी, जो अंश छोटा है वो संख्या छोटी होगी। लेकिन बात करूं मैं किसकी? अंश समान है। क्या है? अंश समान है। अंश समान होने कंडीशन में क्या होगा कि जो संख्या अंश समान, तो एक को नहीं देखूंगी जो समान है, 3 और 2 को देखूंगी। 3 और 2 में देखो 3 बड़ा है, लेकिन 1/3 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। जो बड़ा है वो छोटा बन जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा बन जाएगा। अब जैसे मैं लिखूं कि 5/7 है, 9/7 है, 6/7 है, 2 है। ठीक है, अब इनमें मेरे को बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, लेकिन 2 का कोई नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? 2 के लिए 7 बनाऊंगी। 2 है तो मुझे हर 7 बनाना है, हर तो समान करना ही पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी? 7/7 लिखूंगी। क्या क्या 7 से गुणा और भाग कर दिया, तो ये कितनी आ जाएगी? 14/7। कितनी आ गई? 14/7। अब देखो 7 7 7 7 हर समान हो गए, हर समान हो गए, तो जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी। अंश बड़ा किसका है? 14। अंश बड़ा देखो 5 9 6 14, तो सबसे बड़ा अंश कौन है? 14 है,
यानी सबसे बड़ी संख्या वो क्या है 14/7, और 14/7 बोलूं तो संख्या क्या थी सवाल में 2, तो बड़ी कौन सी आ गई भिन्न 2। छोटे की बात करूं तो सबसे छोटा अंश कौन सा है 5 है, सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी 5/7। ठीक है, ये तो थी जब मैंने हर समान किया। मान लो कंडीशन ऐसी बन जाए 2/7, 2/5, 2/11, 2/13, 1/4। ठीक है, अब बताना है अपन को क्या छोटी और बड़ी भिन्न। छोटी और बड़ी भिन्न कैसे बताएंगे, या तो अंश समान होना चाहिए या हर समान होना चाहिए। अंश समान तो हर तो यहाँ समान हो नहीं सकता, देखो इनको देखने से पता चल रहा है कि हर तो किसी भी कंडीशन में समान कर नहीं सकते। अंश जरूर हो सकता है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2, तो इसको भी 2 बना सकते हैं। इसको 2 कैसे बनाएंगे कि 1 का बड़ा कितनी बार बोलोगे 2 हो जाए 2 बार, तो इसका भी 2 बार बोल दो, 4 का भी कितनी बार बोल दो 2 बार बोल दो, तो 1/4 था वो क्या हो जाएगा 2/8। अब मुझे क्या बताना है छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न, क्या बतानी है छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न। देखो अभी अपन ने क्या जिक्र किया था कि अगर अंश समान है, अगर अंश समान है तो जो सबसे छोटा हर होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। अगर अंश समान है तो जिस भिन्न में हर छोटा होगा वो संख्या बड़ी, तो हर छोटा किसका भी इसका छोटा है, तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो क्या होगी 2/5। फिर सबसे छोटी, तो सबसे बड़ा जिसका हर है वो संख्या छोटी, तो सबसे बड़ा हर कौन है 13, तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी 2/13। अगर अंश समान है तो जो संख्या बड़ी है वो भिन्न बड़ी है, अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी है। अगर अंश समान है तो जो हर बड़ा है भिन्न छोटी, हर छोटा है तो भिन्न बड़ी। ठीक है, क्लियर है की बात है। अब देखो अभी अपन ने क्या किया कि भिन्न छोटी और बड़ी चेक की। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अपन 4 चीजें सीखेंगे भिन्न छोटी और बड़ी करने के लिए, चेक करने के लिए 4 रूल होंगे। पहला तो अपन ने क्या देखा था, देखो अभी अपन ने देखा था कि या तो अंश समान है या फिर हर समान है, तो 2 बातें तो ये हो गई कि हर समान हो या हर समान करना आसान हो, हर समान करना क्या हो आसान हो। दूसरी बात कहूं कि अंश समान हो या अंश समान करना आसान हो। अब ये क्या बात है भाई कि आसान हो हार्ड हो। देखो अभी अपन एग्जांपल्स किए थे, देखो एक एग्जांपल अपन ने यहाँ किया था जिसमें क्या था हर समान नहीं था, तो अपन ने किसी से गुणा करके उस हर को समान किया था, हर समान करना वहां आसान था। यहाँ पर एक एग्जांपल किया था उसमें अंश समान करना पॉसिबल ही नहीं था, हर समान करना पॉसिबल ही नहीं था। हर समान करना पॉसिबल नहीं था तो उस कंडीशन में अपन ने क्या किया था अंश को समान देखा था और जो समान नहीं था उसको अपन ने समान किया था। तो या तो समान दिए हुए हो या फिर अपन उसको आसानी से समान कर सके। तीसरी बात है कि उनका अंतर समान हो, ना तो हर समान कर सके कि ना तो अपन हर समान करना पॉसिबल है ना अंश समान पॉसिबल है, तब अपन क्या चेक करेंगे कि उन दो अंश और हर का अंतर, अंतर किसका अंश और हर का अंतर। अगर अंश और हर का अंतर समान आ रहा है तो भी अपन वहां से बता सकते हैं कि कौन से भिन्न छोटे कौन से भिन्न बड़ी है। चौथी बात है कि कुछ भी समान नहीं है, कि ना तो अंश समान कर सकते ना हर समान कर सकते ना अंतर समान कर सकते, कुछ भी समान नहीं है। तो उसमें अपन क्या करेंगे कि ऊपर जो भी संख्या उसकी 0 0 लगा के भाग दे देंगे, भाग देके बता देंगे छोटी बड़ी संख्या। ठीक है, तो अभी अपन पहले इनके एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर
पहले एग्जाम्पल क्या है कि 5/7, 6/7, 15/7, 13/7 में बड़ी भिन्न बतानी है। ठीक है, तो अभी अपन ने 4 बातें की थी। पहली बात क्या थी कि या तो क्या है, अंश समान है या समान करना उसको आसान है। दूसरी बात पढ़ी थी हर का समान है या फिर हर को समान करना आसान है। तीसरी बात पढ़ेगी उनका अंतर क्या है, समान है। अंश और हर का अंतर क्या है, समान है या समान करना आसान है। और चौथी बात है कि कुछ भी समान नहीं है। तो सबसे पहले मैं भिन्न को देखूंगी। इस भिन्न को देखने से पता चल रहा है कि इनका हर क्या है, समान है। हर क्या है, समान है। जब हर समान होता है तब जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। तो अंश किसका बड़ा है, 15 बड़ा है इन तीनों में। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 15/7। दूसरा क्वेश्चन देखोगे 19/18, 29/18, 16/36, 16/9 में बड़ी भिन्न। देखो ना तो अंश समान है ना हर समान है, ना इनको समान अपन कर सकते क्योंकि ये तो 16, 29 और 19 बड़ा लंबा झंझट हो जाएगा। कर तो सकते पर बड़ी लंबी प्रोसेस होगी ना, बड़े संख्या आएगी। यहाँ देखो 18, 18, 18 दूनी 36, 9 चौका 36, यानी कि सारे हरकों में क्या बना सकती हूँ, 36 बना सकती हूँ। देखो सबसे बड़ी संख्या 36 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 36 है। 36 से 9 का भाग जा रहा है 4 बार, ठीक है। 36 से 18 का भाग भी जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसको मैं 36 बनाने के लिए क्या करूंगी, 2 से गुणा करूंगी। 18 दूनी 36। इसको मैं 36 बनाने के लिए क्या करूंगी, 2 से गुणा करूंगी। ये ऑलरेडी 36 है ही। इसको 36, 9 चौका 36, तो किससे करूंगी, 4 से करेंगे। तो क्या आएगा, देखो 19 दूनी 38/36, 29 दूनी 58/36, ये है 16/36 और ये है 16 चौक 64/36। क्या बतानी है, बड़ी भिन्न। देखो हर समान है, हर समान के लिए अपन ने क्या कहा कि जिसका अंश बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, वो भिन्न भी बड़ी होगी। तो अंश किसका बड़ा है, 64, 38, 58, 16, 64 में कौन बड़ा है, 64 बड़ा है। तो कौन सी भिन्न हो गई, 16/9। कौन सी भिन्न हो गई, 16/9। अगला प्रश्न देखो 16/17, 33, 14/34, 75/68, 32/34 में छोटी भिन्न बतानी है। कौन सी बतानी है, छोटी भिन्न बतानी है। तो देखो इसके अंश और हर को देखने से आप खुद ही पता लगा लोगे कि किसको अपन सेम करें। देखो सेम तो कोई नहीं है, ना तो सारे अंश सेम है ना ही सारे हर सेम है। तो अपन क्या करेंगे, पहले अंश को देखेंगे फिर हर को देखेंगे, देख के पता लगाएंगे किसको समान करना आसान है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 17 दूनी 34, 17 चौक 68, यानी सारे के सारे 68 बन सकते हैं, सारे के सारे 68 बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे, देखो 17 को कितने से गुणा करने पर 68 बनेगा, 17 चौक 68, 4 बार। 34 को 2 से करने पर 68, ये ऑलरेडी 68 है ही। 34 को 2 से करने पर 68, तो ये आ गया 16 चौका 64 बट्टा 17 चौक 68, 33 दूनी 66 बट्टा 34 दूनी 68, ये 75 बट्टा 68 और ये क्या 32 दूनी 64 बट्टा 34 दूनी 68। छोटी बतानी है। देखो हर समान है तो जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो अंश छोटा किसका है, 64, 64, ये तो दोनों बराबर आ गई। तो कौन सी हो जाएगी इसमें छोटी भिन्न, एक तो 16/17 हो जाएगी, दूसरी 32/34 हो जाएगी। ठीक है, दोनों ऑप्शन आएंगे क्योंकि दोनों बराबर आ रही हैं। तो सबसे छोटी भिन्न कौन से, 16/17 और 32/34। ठीक है, हाँ हो सकता है आपके दोनों ऑप्शन नहीं भी आए, लेकिन दोनों ऑप्शन आएंगे यहाँ 100%। क्यों आएंगे दोनों ऑप्शन, क्योंकि दोनों का आंसर बराबर आ रहा है, वही दोनों भिन्न क्या है, बराबर आ रही है। तो क्या हो जाएगा 16/17। चौथा प्रश्न देखो कि इनमें छोटी भिन्न बतानी है। अब की बार मुझे क्या लग रहा है कि अंश क्या है, समान है। अंश क्या है, समान है। देखो जब हर समान होता है तो सीधा सीधा जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, लेकिन अगर अंश समान है तो हर की बात उल्टी होती है, क्योंकि हर बट्टा में आता है तो बात कर जाएगी इसकी अपोजिट हो जाएगी कि छोटी भिन्न बतानी है
तो हर देखना होगा सबसे बड़ा, हर देखना होगा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा हर किसका है? 11, तो यह आ जाएगी 5/11। सबसे छोटी भिन्न आ जाएगी। इसमें देखो 5वें प्रश्न में कि अंश सबका क्या है? समान है। अंश सबका क्या है? समान है। भिन्न बतानी है, छोटी भिन्न, छोटी भिन्न बतानी है तो हर देखेंगे, हर क्या होना चाहिए? बड़ा। तो बड़ा हर देखो कौन सा है इसमें से? 28 है क्या? तो 17/28 का सबसे छोटी भिन्न है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ 5/17, 10/18, 20/16 और ये 5/4। इसमें बताने हैं मुझे बड़ी भिन्न। देखो इनको मैं अच्छे से देख रही हूँ तो हर को समान करना तो पॉसिबल ही नहीं है, बड़ा लंबा होगा, लेकिन अंश समान हो सकता है, अंश समान हो सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या? 20 है। देखो 20 में 10 का भाग भी जा रहा है, 20 में 5 का भाग भी जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि इसको मैं 5 को 20 बनाऊंगी। 5 को क्या बनाएंगे? 20। 5 को 20 बनाने के लिए 4 से करेंगे। 10 को मैं 20 बनाऊंगी तो 10 दूनी 20, 2 से करेंगे। 20 तो बना हुआ ही है। 5 को 20 बनाने के लिए 4 से करेंगे तो देखो क्या आएगा? 5 का 20/68, 10 दूनी 20/18, 36, 20/16 और 5 का 20/4 16। बड़ी भिन्न बतानी है। बड़ी भिन्न के लिए मैंने क्या कहा कि हर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों का हर क्या आ रहा है? छोटा। तो इन दोनों का मतलब 20/16 और 5/4। तो कौन सी होगी बड़ी भिन्न? 20/16 और 5/4। ठीक है। अब देखो अगले कि ना तो अंश समान है ना हर समान है, ना ही अंश को समान करना आसान है ना ही हर को समान करना आसान है। तब मैं क्या करूंगी? तीसरी बात अंतर की थी। अंतर देखो 6 और 7 के बीच अंतर कितने का है? 1 का। 5 और 6 में अंतर कितने का है? 1 का। 7 और 8 में अंतर कितने का? 1 का। 4 और 5 में अंतर कितने का? 1 का। देखो अंश और हर का अंतर सब में समान आ रहा है, अंतर समान आ गया। तो दूसरी बात देखो कि इनमें अंश बड़ा है या हर बड़ा है? अंश बड़ा है या हर बड़ा है? जो बड़ा उसको छोड़ देते हैं। कौन बड़ा है? यहाँ देखो हर बड़ा है। देखो इसमें हर बड़ा है, इसमें भी हर बड़ा है, हर बड़ा है, हर बड़ा है, तो हर को छोड़ देते हैं। ठीक है। अब देखो 6, 5, 7 और 4 है, अंश को देखना है। तो जिसका अंश बड़ा है भिन्न बड़ी है, अब इनको बड़ी भिन्न बतानी है। तो अंश बड़ा कौन सा है? 7। बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी? 7/8। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो 24/25, 10/11, 99/100, 68/69 में छोटी भिन्न बतानी है। यहाँ जरा गौर करना, ना तो अंश समान है ना हर समान है, ना अंश समान करना आसान है ना ही हर समान करना आसान है। तो फिर अपन तीसरी बात किसकी चेक करते हैं? अंतर की। 24 और 25 के बीच में अंतर कितने का? 1 का। 10 और 11 में 1 का, 99 और 100 में 1 का, 68 और 69 में 1 का।
अंतर समान है। जब अंतर समान है तो फिर क्या करते हैं अगली प्रोसेस की जो बड़ी संख्या उसको छोड़ देते हैं। तो अंश बड़ा है या हर बड़ा है? हर बड़ा है तो हर को छोड़ दिया। छोटी भी बतानी है, अपने पास अंश बचा है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। छोटी भी बतानी है यानी कि अंश देखना है छोटा। अंश छोटा कौन है? 10/11। तो इसका अंश कितना आ जाएगा? 10/11। ठीक है, अगला देखो। नहीं कर सकते अंश और दोनों को समान। अंश समान है क्या? नहीं है। हर समान है? नहीं है। अब क्या करेंगे? अंतर देखेंगे, इनके बीच में 4 का अंतर है, इनके बीच में 3 का अंतर है, इनके बीच में 5 का अंतर है, इनके बीच में 25 का अंतर। अंतर भी समान नहीं हो सकता। तब मैं क्या करूंगी? 0 लगा देती हूँ। सबके 0 लगा दिया। ठीक है, 0 लगाने पर 10 में 5 का भाग गया 2 बार, यानी इसका मान आ गया 2। 40 में 7 का दूंगी तो 7 पंचे 35, 5 पॉइंट आएगा। 20 में 7 का देंगे तो 7 दूनी 14, 2 पॉइंट आएगा। 30 में 28 का देंगे तो 1 पॉइंट आएगा। अब देखो बड़ा कौन है? 5 पॉइंट बड़ा है। क्या पूछिए? बड़ी रिंग पूछिए। 5 पॉइंट किससे आया? 4/7 से। तो बड़ी रिंग कौन हो जाएगी? 4/7। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ना तो अंश समान है, ना ही हर समान है, ना ही किसी को समान करना आसान है। अब क्या करेंगे अपन? अंतर देखेंगे, 3 का अंतर, 5 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर। अंतर भी समान नहीं है तो मैं क्या करूंगी? 0 लगा देते हैं। 0 लगा दिया। अब भाग दूंगी 50 में 8 का, 8 6 का 48 तो 6 पॉइंट आएगा। 70 में दूंगी 12 का, 12 पंचे 60, 5 आएगा। 10 में देंगे 3 का तो 3 पॉइंट आएगा। 20 में देंगे 4 का तो आ गया 5 का तो आ गया 4 बार। सबसे बड़ी भिन्न, बड़ी कौन है? 6 है, यानी कि 5/8 है। सबसे छोटी भिन्न, छोटी भिन्न 3 है, यानी कि 1/3। भाई 0 तो अपन ने खुद ने लगाया था, तो छोटी भिन्न क्या आ गई? 1/3। 7वां एग्जाम्पल देखो कि 2/7। जरा गौर से देखो, अंश हर समान है या समान कर सकते हो? कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। अंतर देखूंगी, 5 का अंतर, 2 का अंतर, 1 का अंतर भी नहीं बन रहा तो क्या करेंगे? 0 लगा देते हैं। अब देखो भाग देंगे, 20 में 7 का भाग 2 पॉइंट कुछ आएगा। 10 में 3 का भाग तो 3 पॉइंट आएगा। 50 में 6 का देंगे तो 8 6 का 48, 8 पॉइंट, और ये आ जाएगा 8। सबसे बड़ी भिन्न देखो, ये तो 8 पॉइंट, पूरा 8 है, ये 8 पॉइंट कुछ है, तो 8 पॉइंट कुछ वाला क्या होगा? बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या आ जाएगी? 5/6। अगला प्रश्न देखो, 2/3, 3/5, 8/11, 11/17। इसमें अपन क्या बताना है? सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो ना तो अंश समान है, ना अंश को समान कर सकते हैं, अंतर को समान नहीं कर सकते, तो फिर अंतर देखेंगे, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर या 6 का अंतर। अंतर भी नहीं बैठ रहा, चलो भी नहीं बैठ रहा तो 0 लगा दो। 20 में 3 का भाग 6 पॉइंट कुछ आएगा। 30 में 5 का भाग 6 बार जाएगा पूरा। 80 में 11 का भाग 11 7 77, 7 पॉइंट आएगा। 17 चौक 68, 17 पंचे 85, 17 6 102, 6 पॉइंट कुछ आएगा। सबसे बड़ी रिंग पूछी है, बड़ी कौन सी है? 7 पॉइंट वाली, यानी कि 8/11। और सबसे छोटी कौन हो जाएगी? 6, 3/5। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स और लिख रही हूं मैं कि 17/11, 19/13, 61/55 और 29/23 में छोटी भिन्न है। ना तो अंश समान है, ना अंश को समान कर सकते, हर की भी समान करने की पॉसिबिलिटी 0 के बराबर है। तो अपन क्या चेक करेंगे? अंतर चेक करेंगे। चार तो बातें हैं, तो तीसरी बात क्या? अंतर चेक करने की। 17 और 11 के बीच में अंतर कितने का? 6 का है। 19 और 13 में अंतर 6 का। 61-55 6 का। 29-23 में भी किसका है? 6 का है। अंतर सेम आ गया। अंतर सेम आने के बाद दूसरी प्रोसेस में अपन क्या करते हैं कि अपन चेक करते हैं कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है।
यहाँ मैं देखती हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कौन बड़ा है भाई, अंश बड़ा है भाई। 17 और 11 में 17 बड़ा है, अंश बड़ा है। 19 और 13 में 19 बड़ा है। 61 55 में 61 बड़ा है। 29 23 में 29 बड़ा है। तो मैंने क्या किया, ऊपर वालों को छोड़ दिया। अब हर बच गए। देखो छोटी भिन्न बतानी है। हर के लिए अपन ने क्या कहा कि हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर बड़ा तो भिन्न छोटी। अब हर बड़ा किसका है, देखो 11 13 55 और 23 में 55 हर बड़ा है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन हो जाएगी, 61/55 कौन आ जाएगी, 61/55। ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि 501/499, 251/249, 601/599, 537/535। इसमें बताने बड़ी भिन्न। अंश और हर को समान करने की पॉसिबिलिटी तो 0 के बराबर आ रही है। फिर तीसरी बात, अंतर चेक करते हैं। इनके बीच में 2 का अंतर है, इनके बीच में 2 का अंतर, इनके बीच में 2 का, इनके बीच में भी 2 का अंतर है। देखो सब जगह 2 का अंतर है। अंतर समान है तो अपन क्या करते हैं कि जो बड़ा है अंश या हर में से जो बड़ा उसको नेगलेक्ट करते हैं। अब यहाँ देखो कौन बड़ा है, अंश बड़ा है, छोड़ दिया मैंने अंश को। बड़ी भिन्न बोली है, कौन सी भिन्न बोली है, बड़ी भिन्न। तो हर को क्या देखूंगी, छोटा देखूंगी। हर क्या देखेंगे, छोटा। तो सबसे छोटा हर कौन है, 249। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या आ जाएगी, 251/249। ठीक है। अगला प्रश्न देखो 2/5, 5/7, 3/5, 7/9 में बड़ी भिन्न बतानी है। चलो भाई, अंश समान नहीं हो सकता, हर भी समान नहीं हो सकता, तो क्या करते हैं, अंतर देखते हैं। इनके बीच में अंतर कितने का, 3 का, इनके बीच 2 का, इनके बीच 2 का, इनके बीच भी 2 का। अंतर भी समान नहीं है, तब अपन क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। ये लो 0। बीच में 4 5 का भाग 4 बार। 50 में 7 का भाग 7 तो 49, तो 7 पॉइंट पूछा जाएगा। 30 में 5 का भाग 6 पंचे 30। 70 में 9 का 9 से 63, 9 8 72, तो यह आ जाएगा 7 पॉइंट। बड़ी पूछी है तो वही 7 पॉइंट ही है, 7 पॉइंट भी है, दोनों ही हो सकती है। अब पॉइंट के बाद एक अक्षर का भाग और देंगे। देखो 50 में जब मैंने 7 का भाग दिया तो 7 7 49, 1 बच गया, पॉइंट आ गया 0, तो 1 बार गया, तो 7.1 है। 70 में भाग देंगे किसका, 9 का, तो 9 से 63, 7 बच गए, वापस 70 हो गए, तो ये कितना जाएगा, 7.7। तो कौन हो गई, 7.7 बड़ी भिन्न है, यानी कि 7/9 क्या है अपनी बड़ी भिन्न है। बड़ी भिन्न कौन से, 7/9। भाई जब आपको चेक करना हो दोनों सेम आ गए तो पॉइंट के बाद एक अक्षर का भाग और दे देंगे। अगर एक अक्षर पे भी आ गया 2 अक्षर तक भाग देंगे। फिर अगला एग्जाम्पल देखो 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न का अंतर, यानी बड़ी भिन्न निकालो छोटी निकालो, उनको क्या करना है, माइनस करना है। तो अंश समान नहीं कर सकते, हर भी समान नहीं कर सकते। अंतर देखो 3 का है, 5 का है, 2 का, अंतर भी समान नहीं है, तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। ये लो 0। 50 में 8 का भाग 8 6 48, 6 बार। 12 पंचे 70, 5 बार। 10 में 3 का 3 पॉइंट पूछा जाएगा। यहाँ 5 के बीच 4 बार। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है भाई, 5/8। बड़ी भिन्न कौन सी है, 5/8। छोटी भिन्न कौन सी है, 1/3। माइनस कैसे हल करेंगे, 8 दिए 24, इसको इससे गुणा किया तो 5 दिए 15, इसको इससे गुणा करूंगी तो माइनस का 1, 15 में से 8 के 7/24, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 7/24।